साय कैबिनेट में 3 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। 3 विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद तीनों को दिल्ली बुलवाया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। विजय शर्मा ने कहा कि नए मंत्री हैं, नया चेहरा है, जोश और उमंग के साथ काम करेंगे। राज्य के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भाजपा ने ये निर्णय लिया है। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गजेंद्र यादव ने कहा कि आज जो जिम्मेदारी मुझे छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में मिली है, वो भाजपा नेतृत्व के विश्वास, आशीर्वाद और नेतृत्व के मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंडल का विस्तार आज हुआ है। 3 नए मंत्री छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंतन के बाद और बहुत अच्छा चयन करके सारे ही क्षेत्रों का सबका संयोजन करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। नए मंत्री हैं और नया चेहरा है, नए जोश, नए उमंग के साथ काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सर, कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि डमी मंत्री बना दिए गए हैं और अनुभवी विधायकों को दरकिनार कर दिया गया है। नहीं, मतलब ऐसा माननीय मंत्री जी के संदर्भ में कहना बिल्कुल उचित नहीं है। वो ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, कांग्रेस कह रही है। उन्हीं को कह रहा हूँ भाई, कांग्रेस के जो भी सज्जन कह रहे हो उनको ऐसा नहीं कहना। वो भी उनके भी मंत्रिमंडल में कभी नया होता होगा। भाजपा में तो युवाओं के लिए नए माननीय विष्णु साहब जी ने जो
तुम्हारे मोबाइल से बनाना मेरा वीडियो उसमें ना। और कैसी तबीयत कैसी है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की मिलती गारंटी पे और माननीय मुख्यमंत्री सारी शुरुआतों में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं। सर, दुर्ग और पूरे छत्तीसगढ़ विकास को लेकर अब क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? अभी माननीय तय करते हैं जो जैसे